Hello guys, welcome to my YouTube channel द VCC क्लब। द VCC क्लब पे आज हम लोग फिर न्यू जोश के साथ आए, न्यू टॉपिक लेकर के। जो टॉपिक है आपका मैथ। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैथ का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, जिनके बारे में हम लोग आज अच्छी से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, कुछ रूल और रेगुलेशन के बारे में उनका बात करेंगे। ठीक है, तो ये मैथ आपका कुछ न कुछ रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, उस रूल रेगुलेशन के साथ चलेंगे। अब उस टॉपिक का नाम लेते हैं हम लोग। क्या उस टॉपिक का नाम है इंडिसेस एंड सर्विस। तो जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं इनको क्या पढ़ते हैं, इंडिसेस एंड सर्विस। जो आपका हिंदी बोर्ड वाले हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, उन वो कहते हैं इनको क्या, घातांक और कर्मी। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे क्या कि ये इंडिसेस क्या होता है, ये सर्विस क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इंडिसेस के बारे में जानेंगे कि इंडिसेस होता है क्या है। तो अब जब ये इंडिसेस के बारे में बात करते हो, तो ये इंडिसेस वर्ड जो आया है ये इंडेक्स से आया है। किससे आया है? इंडेक्स से आया है। ये इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म ही क्या कहलाता है? इंडिसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडिसेस कहलाता है। तो क्या बोले कि इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म ही क्या कहलाएगा? इंडिसेस कहलाएगा। और आप ये जान रहे हो क्या कि अब ये इंडिसेस क्या होता है? कोई भी मैथ का जो टॉपिक होता है वो उनका डेफिनेशन जो है कि उन्हीं में छुपा हुआ रहता है, इन्हीं के अकॉर्डिंग वो मैथ का टॉपिक चलते रहता है आपका। ये इंडिसेस जो है ये क्या शो करता है कि कोई नंबर कितने टाइम से रिपीट हो रहा है, खुद कितने टाइम से रिपीट हो रहा है, वो कौन सा करता है? इंडिसेस शो करता है। उसी का रिजल्ट क्या कहलाता है? इंडिसेस कहलाता है। जैसे अगर बोल देते हैं हम लोग कि भाई ए कोई नंबर है, ए क्या है? कोई नंबर है, तो आप ये बोलोगे ये कितने टाइम से, तो बोलोगे सर 1 टाइम रिपीट कर रहा होता है। अगर इनको बोल दिया जाए ए इंटू ए के बारे में, तो अब ये बताओगे ये कितने टाइम से रिपीट हो रहा, तो बोले क्या कि सर ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा। तो यही जो दिखाता है, शो करता है कि कोई नंबर खुद कितने टाइम से रिपीट हो रहा होता है, वही क्या कहलाता है? आपका इंडिसेस कहलाता है। हैव गॉट इट? तो ये याद रहेगा कि इंडिसेस, पहला बात की इंडिसेस आया किससे है? इंडेक्स से आया। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म ही इंडिसेस है, जिसको हिंदी में कहा जाता है घातांक। ठीक है। अब इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए क्या? 2 चीजों की, कि आपको याद रहना होगा एक वेरिएबल के बारे में। ठीक है, कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के बारे में पढ़े होंगे एंड कांस्टेंट के बारे में पढ़े होंगे। तो वेरिएबल क्या होता है? ये जो वर्ड आया है ये वेरी से आया है। किससे आया है? वेरी से आया है, जिनका मतलब क्या होता है? टू चेंज। क्या मतलब होता है? टू चेंज। तो ये क्या करता है कि वेरिएबल एक ऐसा वर्ड है जो बना फॉर्म्ड किया गया है किससे? वेरी से, जिनका मतलब होता है टू चेंज। यानी कि ये भी क्या है? ये एक सिंबल है। ये क्या है? एक सिंबल है, सॉरी सिंबल है। ये एक सिंबल है। ये एक इस टाइप का सिंबल है जो क्या होता है? चेंज होता है। जो क्या होता है? चेंज होता है। ये जहां लिखोगे आप वहां के अकॉर्डिंग वो क्या रहेगा? अपना वैल्यू चेंज कर लेगा। तो आपको पता है कि ये जो चेंज होगा ये क्या चेंज होगा? तो बोलोगे सर वैल्यू चेंज करेगा। ये क्या चेंज करेगा? वैल्यू चेंज करेगा, क्योंकि मैथ में क्या होता है? वैल्यू होता है, वैल्यू चेंज करेगा। ये कांस्टेंट की बात करते हैं अगर हम, तो कांस्टेंट क्या है? ये भी एक सिंबल है। क्या है? ये एक सिंबल है। अगर ये एक सिंबल है तो ये इस टाइप का सिंबल है कि जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। जिसका वैल्यू क्या होता है? नेवर चेंज्ड। ये क्या होता है कि कभी चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे आप बोले क्या कि हम अगर पूर्णिया में पढ़ रहे हैं, तो पूर्णिया में क्या है कि 3। सर हम किसी क्लास में पढ़े थे, इस टाइप से 3 लिखा हुआ था। कि किसी और क्लास में जाकर के, कहीं किसी और कोचिंग में जाकर के, क्या आपको और किसी टाइप का 3 नजर आया? कि नहीं, यही दिखाई पड़ा। तो ये क्या है कि ये कहीं पे भी रहेगा, ये फिगर कहीं पे भी रहेगा, ये फिगर कितना कहलाएगा? 3 ही कहलाएगा, यानी कि 3 ही कहलाएगा। बट इनकी बात किया जाए तो ये तो हर जगह एक्स कहलाएगा। ये क्या कहना है कि सर ये एक ऐसा फिगर है जो 3 का वैल्यू देता है। ये एक ऐसा फिगर है जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। अब इनको यूज के अकॉर्डिंग कहीं पे इसको 5 भी आ जाता है इनका आंसर, कहीं पे ये माइनस में भी आ जाता है, कहीं पे 100 भी आ जाता है। तो वो अकॉर्डिंग टू चलते हैं हम लोग की यूज के अकॉर्डिंग, कहाँ पे यूज कर रहे हैं, जहां पे यूज करेंगे वो माहौल के अकॉर्डिंग
क्या करता है, वैल्यू देता है। बट हमारा कांस्टेंट जो है ये माहौल के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं देगा। ये क्या करता है कि ये वैल्यू हमारा ऑलवेज फिक्स रहता है, इनका कोई वैल्यू चेंज नहीं होता। तो इनके बारे में आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, या अगर नहीं पढ़े होंगे तो इनको और भी अच्छे से डिटेल में जब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डन कर रहे होंगे तो उस समय पढ़ेंगे। अभी हमको इतना ही जानना था कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी नंबर हो, छोटे से छोटे नंबर हो या वो लेटर हो, वो कितने टाइम से रिपीट हो रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, इंडिसेस कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, इंडिसेस कहा जाता है। हैव गॉट इट? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किस पे, कि इनमें हमें आता है एक वर्ड आता है क्या, पावर और एक्सपोनेंट। देखिए रियलिटी में इनको जो है कि हम लोग एक नहीं कह सकते, दोनों में अंतर होता है। क्या कि हम लोग पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट को पावर कहते हैं। ये कह करके चल लेते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। दोनों में डिफरेंट क्या है, देखो जब कोई भी नंबर दिया हुआ होगा तो वो इस फॉर्म में दिया होगा। मान लो कि ये ए क्या है, आपका ए कोई नंबर है जो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये पता नहीं कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, हम लोग इनको मान ली कि ये एम टाइम से रिपीट हो रहा है। ठीक है, खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है एम टाइम से, कितने टाइम से, एम टाइम से। जब ये एम टाइम से रिपीट हो रहा होता है तो अब ये जो कहलाएगा, इनका भी तो कुछ नाम रखा जाएगा। इनके अगर बात करते हैं हम लोग इनके, कि भाई ये ए का कोई नाम रखा जाएगा, ये ए जो है इनका भी कोई नाम रखा जाएगा, ये एम जो है इनका भी कोई नाम रखा जाएगा। भाई ये एक ग्रुप जो बना है इनका भी कोई नाम रखा जाएगा ना, तो इसको भी कोई नाम दोगे। तो आप याद रखना, जो ये ए है इनको हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस। ये जो हमारा एम जो है ये हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट। ये क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट है। ठीक है, अब यही जो है ए पे पावर एम, ये टोटल ये गोला की बात कर लेते हैं, तो ये गोला जो कहलाएगा ये पावर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये पावर कहलाता है। तो पावर क्या होता है कि उसमें हमारा एक्सपोनेंट भी होना चाहिए, बेस भी होना चाहिए। बट हम लोग सम टाइम लेकर के चल लेते हो कि भाई इसको हम लोग पावर भी बोल दिए तो कोई दिक्कत आता नहीं है हमें, क्योंकि मैथ क्या है, हमारे समझने वाला चीज है। मैथ हमारे रटने वाला चीज है तो है नहीं, तो ये कोई लैंग्वेज तो है नहीं कि रटेंगे, या साइंस है नहीं कि रटेंगे। तो वैसे क्या बोले कि ये हमारा ए क्या बना, बेस। ए कितने टाइम से रिपीट हो रहा है, एम टाइम से, तो एम क्या बना, एक्सपोनेंट। और ये टोटल ये ग्रुप क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा पावर। तो दोनों में अंतर क्या है ये पता चलेगा। तो पावर क्या कह सकते हैं, कौन सा नंबर कितने टाइम से रिपीट हो रहा है, तो वही रिजल्ट क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो ये ए कितने टाइम से रिपीट हो रहा है, एम टाइम से रिपीट हो रहा है, तो ये रिजल्ट कितने का दे रहा है, ए पे पावर एम का दे रहा है। यानी कि ए पे एक्सपोनेंट जो है कि वो किसका दे रहा है, एम का दे रहा है। तो ये एम टाइम से रिपीट हो रहा है, तो ये एक रिजल्ट बना रहा है। ये पावर क्या है, ये एक रिजल्ट है। क्या है, ये रिजल्ट है। और ये कैसा रिजल्ट है, रिपीटिंग नंबर का रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है, ये रिपीटिंग नंबर का रिजल्ट है। आप इसको क्या कर सकते हो कि ये रिपीटिंग नंबर का रिजल्ट है। जैसे आप एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ये 2 into 2 into 2 लिखा गया है। अब ये बताओगे 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो बोले क्या कि सर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि 3 इज रेज टू द पावर ऑफ 2, यानी कि 2 का पावर क्या है, 3 है। तो अब ये बताओगे ये क्या रिजल्ट दे रहा होता है कि सर 2 इस टाइम एक्सपेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, उसी एक्सपेंडेड फॉर्म को जो है कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आए हैं, तो वो रिपीटिंग नंबर का एक रिजल्ट दिया क्या बन करके, एक्सपोनेंट और बेस के साथ। एक्सपोनेंट और बेस के साथ, और एक्सपोनेंट और बेस के साथ जब रिजल्ट देगा तो इसी को हम लोग नाम देते हैं कि इसका पावर का। तो आप अगर कभी भी पावर, अगर एक्सपोनेंट पावर मान पर पूछा जाए तो आप बता सकते हो हर, अगर इसको कितने टाइम से रिपीट हो रहा है तो उसका रिजल्ट ही क्या कहलाता है, हमारा पावर कहलाता है। ठीक है, अब वो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। कितने टाइम से रिपीट हो रहा तो क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि सर ये एक्सपोनेंट और पावर में हमें क्या अंतर है, ये बात तो समझ में। तो ये भाई ए पे पावर अगर एम है तो हम लोग इसको अच्छे से समझ गए हैं कि ए क्या हमारा बेस, एम क्या हमारा एक्सपोनेंट है, और ये टोटल रिजल्ट हमारा क्या है, सर पावर है। अब इनको अगर लिखोगे आप तो ये तो कुछ नंबर तो आएगा, कुछ तो रिजल्ट आएगा नहीं। रिजल्ट जो आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लो इन एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये 2 पे पावर क्या है, 5 है। आप अगर 2 पे पावर 5 की देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम से ये खुद रिपीट हो रहा होता है। कितने टाइम से, 5 टाइम से। तो आप इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे शायद 32 हो रहा होता है। 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32। अब ये 32, अब ये पूरे गोले को क्या नाम देंगे,
इस पूरे गोले को क्या नाम देंगे? तो ये पूरा गोला जो कहलाता है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। क्योंकि ये छोटा मोटा बात है, इनको तो हमको याद होना चाहिए। हम लोग एक्सपोनेंट और पावर तो पढ़ लेते हैं, टॉपिक नेम है हमारा एक्स में, तो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन पता नहीं रहता है किसको क्या कहेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा। आसन भाई, ये क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा। जैसे अगर बोल दिए हम लोग क्या, ए पे पावर एम, सपोज दैट इसका वैल्यू क्या आ गया? वाई आ गया। तो हम लोग शायद 11th में पढ़ेंगे, अगर कोई पढ़ लिए हैं तो शायद वो उसको मालूम होगा, या कोई अगर 11th में पढ़ रहे हो तो उनको भी मालूम होगा कि एक लॉगरिथम फॉर्म आता है। क्या था? लॉगरिथम फॉर्म आता है। अब लॉगरिथम फॉर्म क्या कहता है कि भाई लॉग लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ होगा? लॉग लिखा हुआ होगा। अब लॉग में यहाँ पे क्या रहेगा आपका कि भाई ये जो आपका जो बेस रहेगा वो यहाँ पे बेस बनेगा, ठीक है। जो आपका ये वैल्यू ये जो हमारा जो रिजल्ट रहेगा वो यहाँ पे आएगा, और ये बराबर जो हमारा एक्सपोनेंट रहता है वो यहाँ पे आता है। यानी कि ए का एक्सपोनेंट एम का वैल्यू वाई क्या होता है? ए का एक्सपोनेंट एम वैल्यू वाई। जैसे अगर इनको हमें लिखने कहा जाए तो इनको अगर हम लोग लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, तो ये क्या बनेगा? लॉग। हम लोग बेस को कहाँ लिखे? यहाँ बेस की जगह लिखे। बराबर हमारा क्या आ गया कि इसका वैल्यू कितना आया? 32 आया। क्या आया? अब ये भाई हमारा पावर क्या आया? सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा। यानी कि 2 का पावर एक्सपोनेंट कितना? 5 का वैल्यू कितना है? 32 आ गया। तो इसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं? तो ये कहलाता है हमारा लॉगरिथम फॉर्म। क्या कहलाता है? लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ हमारा इनमें क्या है कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, इनका जो फॉर्मूला होता है उनको हम लोग सिर्फ रट लेते हैं। भाई अब ये रटने की जरूरत नहीं है, अब होता ये क्यों है उसको भी समझने की जरूरत है। उसको भी क्या है? समझने की जरूरत है। हम लोग रट लेते हैं। तो कुछ ऐसा भी आएगा जिसको हम लोग बाय लॉग हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आप जाओगे 11th में, अगर मैथ पढ़ने का शौक रहेगा तो शायद वहां आप पढ़ोगे इनके बारे में अच्छे से। ठीक है, आप अभी कम्पिटेटिव का तैयारी कर रहे हो अगर, तो कम्पिटेटिव के लिए जरूरी नहीं लॉग, लेकिन थोड़ा बहुत लॉग भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हाईली कम्पिटेटिव में आपको इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है। लेकिन अगर आप अंडर 10th पढ़ रहे हो तो जरूरी उनका कोई जरूरी नहीं। अब यहाँ पे क्या है, कोई हमें ये स्क्वायर किसको कहेंगे? ये स्क्वायर हम लोग किसको कहते हैं? यानी कि जिसका एक्सपोनेंट क्या हो, एक्सपोनेंट हमारा अगर 2 हो तो उनको क्या कहा जाता है? स्क्वायर से पुकारा जाता है। अगर हमारा एक्सपोनेंट कितना हो, एक्सपोनेंट हमारा अगर 3 हो तो इसको क्यूब कहा जाता है। ठीक है, अगर इससे मोर देन 3 होगा, अगर मोर देन 3 होगा, मोर देन 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मोर देन 3। अगर मोर देन 3 रहता है तो इसको पढ़ा जाता है इज रेज टू दी पावर, इज रेज टू दी पावर। ठीक है, जिसका जो रहता है वो हम लोग पढ़ लेते हैं इनको। मसल माई इज रेज टू दी पावर मोर देन 3। बट अगर 2 पावर है, किसी पे भी 2 है तो उसको हम लोग स्क्वायर पढ़ सकते हैं। अगर 3 है तो उसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? क्यूब पढ़ सकते हैं। अगर मोर देन 3 है तो हम लोग उनको इज रेज टू दी पावर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग हटाते हैं। हम लोग अब बात करेंगे किस पे? अब हमारा आता है मेनली ये जो है कि इंडिसेस का जो हमारा टॉपिक आता है मेनली। अब ये पूरा जो इंडिसेस रहता है लगभग ये फॉर्मूले बेस्ड रहता है। क्या रहता है? फॉर्मूले बेस्ड रहता है। कुछ ऐसा नंबर रहता है जिसको हम लोग फॉर्मूले पे बनाते हैं। ठीक है, अगर बाय चांस से बोला जाए कि सर अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो वो भी आपको बता देंगे अभी बात प्रूफ। तो इसीलिए किसी भी फॉर्मूले को पढ़ना है तो हमें प्रूफ के साथ पढ़ना। क्या पढ़ना? प्रूफ के साथ पढ़ना। जब हमें प्रूफ के साथ पढ़ने की आदत पड़ जाएगी ना, तो हमें जरूरी नहीं कि फॉर्मूला ही काम करेगा, विदाउट फॉर्मूला के भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग उनको देखो, नाम रखते हैं हम लोग क्या? लॉ ऑफ इंडिसेस नाम रख देते हैं कि भाई इंडिसेस का कुछ लॉ आता है। ठीक है, कानून आता है कुछ। अब ये पहला कानून क्या है कि भाई पहले तो हम लोग इनको समझ लेते हैं कि इस लॉ में पढ़ना क्या है। तो देखो, अगर कोई नंबर है ए, मान लेते हैं ए कितने टाइम से रिपीट है नहीं मालूम, बट यहाँ पे हम लोग इनको डिनोट कर दिया कि ये नंबर जो है हमारा m टाइम्स है। कितने टाइम से है? ये m टाइम से है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? अगर ये m टाइम से तो काउंटिंग करेंगे कितने टाइम से? m टाइम से। हमारा ये नंबर जो है इसको हम लोग कॉमनली टोटली में से एक ही नंबर निकालेंगे जिसको हम लोग बना देंगे बेस। ठीक है, अब जो जितने टाइम से रिपीट रहेगा,
कितने टाइम से आता है यही नंबर, तो बोला गया क्या m टाइम से, तो इसको हम लोग बना देंगे एक्सपोनेंट, जो बन जाएगा टोटली मिला करके क्या पावर, जब इसका वैल्यू लिख देंगे तो क्या बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, जब उसको लॉग लगा देंगे तो लॉगरिथम फॉर्म। अब बात है पहला, याद रखोगे क्या पहला, कि क्या कहा जाता है अगर बेस सेम हो, क्या हो बेस सेम हो, ये a पे पावर m एंड n, जब कहा जाता है कि बेस हमारा क्या हो सेम हो, m और पावर या एक्सपोनेंट या पावर की बात करें तो वो क्या हो हमारा डिफरेंट ना हो, तो क्या कहा जाता है कि इनका जो बेस रहता है वो कॉमन रहता है, जो एक्सपोनेंट या पावर जो होता है ये हमारा क्या हो जाता है ऐड हो जाता है, तो क्या बोला जाता है a पे, अगर a पे पावर m या a रेस टू दी ये m रेस टू दी पावर a इंटू n रेस टू दी पावर ऑफ a इज इक्वल टू m प्लस n इज रेस टू द पावर ऑफ a, तो यानी कि जो a रहता है इसको हम लोग क्या लेंगे कॉमन लेंगे, जो हमारा ये एक्सपोनेंट रहता है इनको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये तो रखते आ रहे हैं भाई, इसको ये लिख सकते हैं इनको ये लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम लोग इन्हीं को ये लिख सकते हैं, ये नहीं इनको भी हम लोग इसमें फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है, अगर हमें जरूरत पड़े जिस फॉर्म में लेकर के जाने का दोनों तरफ लेकर के जा सकते हो। सपोज दैट हम लोग m की जगह क्या रख दिए 2 रख दिए, ठीक है, और n की जगह क्या रख दिया हम लोग 3 रख दिए, तो अब क्या बोलोगे सर 2 जो है कि हमारा क्या बनेगा एक्सपोनेंट बनेगा किस पे a पे, यानी कि a जो रिपीट हो रहा है वो कितने टाइम से रिपीट हो रहा है 2 टाइम से, ये मल्टीप्लाई आपका क्वेश्चन का है, और ये a जो है कि हमारा कितने टाइम से रिपीट हो रहा है 3 टाइम से, कहा जाता है कि a को जो है कि हमें कॉमन ले लेना है और पावर को ऐड कर देना है, तो अब फिर भी हमारा आंसर वही आएगा, तो अभी इसमें एक तरफ क्या बोले कि सर a कॉमन ले लिया 2 प्लस 3 बोल दिए बराबर हमारा कितना निकलेगा देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि इनको सर एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग जान रहे हैं कि a इंटू ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं a इंटू ए, ये हमारा क्वेश्चन का है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर a को कितने टाइम से लिख सकते हैं 3 टाइम से लिख सकते हैं, अब टोटली बताओगे यहाँ से यहाँ तक तो a है, हम लोग जस्ट क्या पढ़े कि कोई नंबर अगर m टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उस नंबर को ले लेंगे और जितने टाइम्स रिपीट होगा उसको क्या करेंगे हम एक्सपोनेंट में ले लेंगे, तो अब ये बताओगे ये तो a कॉमन आ गया, a कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो बोले 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो ये 5 लिख दी, अब ये बताओगे यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा 5 रेज़ टू द पावर a, ये आएगा ना आपका, तो ये हमारा क्या बना a पे पावर कितना हो जाएगा 5, तो यानी कि दोनों तरफ वही सेम आ रहा है, ये क्या बना प्रूफ बना, कि आप इसको याद रख सकते हो कि अगर भाई ये नहीं भी रहा तो ये क्यों ऐसा होता है, तो ये रख सकते हो कि आप बोलो कि सर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं, कोई बात नहीं आप इस तरीके से तो बना सकते हो ना, हाँ फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली बना सकते हो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जितना फास्ट करना होगा उतना फास्ट कैलकुलेट, पहली बात कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कुछ हमें ट्रिक भी आनी चाहिए, तो आप इनको क्या करो, एक ट्रिक नहीं है ये एक फॉर्मूला बेस्ड है, ये फॉर्मूला फिक्स है कि इस तरीके का होता है, अब ये क्यों होता है तो ये आपके सामने रखा हुआ, फॉर अगर एग्जाम्पल की बात करें कि हमें 3 पे पावर क्या दे दिया गया है 2, मल्टीप्लाई दे दिया गया है 3 पे पावर कितना 3, तो अब क्या बोला गया, कोई बंदा बोला कि हमको सर पढ़ाए थे क्या कि अगर बेस सेम रहे तो बेस कॉमन ले लेना है, एक्सपोनेंट अगर डिफरेंट रहे मल्टीप्लाई में रहे तो इसको क्या करना है ऐड कर देना है, तो लेकिन कोई बंदा बोला क्या भाई हमें फॉर्मूला पे नहीं चलते हम डायरेक्टली चलते हैं, तो 3 का स्क्वायर क्या बोलोगे 9 मल्टीप्लाई 3 का यहाँ पे क्यूब क्या बोलोगे क्या सर ये 3 3 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलोगे सर इस पे एक्सपोनेंट 5 बन जाएगा क्योंकि 3 to 5 हो जाएगा, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप इनको क्या बोलोगे सर 9 से 1 जा 63, बचा कितना 6 है, 9 2 जा 18 और 6 कितना होता है 24 कितना होता है 24, यानी कि 243 यानी कि 243, अब इधर क्या है कि भाई इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो 3 3 3 कितने 5 टाइम्स से 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा सर 243, क्या दोनों तरफ कोई दिक्कत, तो आपको जैसे मर्जी आप यहाँ डायरेक्टली क्या किया बना करके हटा दिए भाई 3 पे, अगर किसी पे 5 रहे 3 पे तो हम लोग ये लिख सकते हैं इसको हटा कर, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कोई बात नहीं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है आप जिस तरीके से हो, लेकिन हमें जिस वे में अच्छा लगे कि हमको इस वे में बनना चाहिए तो बनाओ कोई बात नहीं, आप आजाद हो इसमें बनाना आजाद हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनमें आपको क्या करना पड़ेगा या तो ये रूल लगाना पड़ेगा,
इसमें कोई ये डाउट नहीं है भाई, इनको लगाना पड़ेगा, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं लगा सकते आप, हर क्वेश्चन में बना सकते हो आपकी मर्जी जैसी हो। ठीक है, तो ये पहला लॉ था हमारा किसका, इंडिसेस का, कि अगर बेस हमारा सेम हो और एक्सपोनेंट हमारा डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। दूसरा रूल ले लेते हैं हम लोग, क्या कहा जाता है कि भाई इस टाइप का अगर हो, सॉरी एन लिखेंगे यहाँ पे इन्हीं को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m raised to the power a डिवाइड बाय a पे एक्सपोनेंटल n, इस टाइप से कहा जाता है कि अगर डिवाइड में हो, क्या हो, अगर डिवाइड में हो और बेस सेम हो, या इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, तो ये बराबर होता है किसका, यानी कि बेस हम लोग कॉमन ले लेंगे, जो हमारा एक्सपोनेंट होगा उनको क्या करेंगे, माइनस कर डालेंगे, यानी कि बड़े में से छोटे को। ये ऐसा कब होगा, जब आपका क्या होगा, m इज लार्जर देन n, यानी कि m जो है कि n से बड़ा होगा, तब ऐसा होगा। ठीक है, तो आप या तो a पे पावर m रहे या a पे पावर n रहे, इसको आप क्या लिख सकते हो, a पे पावर m डिवाइड बाय a पे पावर n, या फिर आप क्या लिख सकते हो, a को कॉमन लोगे m माइनस n का। ठीक है भाई, अब ये ऐसा क्या है कि हम लोग रट लिए, क्या ऐसा रियलिटी में होता है, तो आप a की जगह कुछ भी मानो, क्योंकि a की जगह कुछ भी मानोगे तो दोनों जगह a है, ऊपर भी 2 माने नीचे भी 2 माने, m और n का डिफरेंट है, दोनों भाई अलग है, तो m क्या है, बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर अगर मानना है तो यहाँ पे सोच लिए कि हम लोग 3 माने, और छोटा नंबर मानना है तो यहाँ पे सोच लिए कि 2 मानना है। ठीक है, तो क्या बोला कि हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाय 2 ठीक है, हम लोग बराबर क्या बोले कि इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं भाई, 3 माइनस 2 भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। तो अब इसका आंसर जो निकालोगे, आप जान रहे हो कि 3 में से 2 जाएगा, पावर कितना रहेगा, 1, बराबर कितना हो जाएगा, 2 बोले नहीं बनाएगा हम उस तरीके से, हम फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे, कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला याद नहीं रखो, तो आप ये जान रहे हो कि सर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर किया जाए तो ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा, और ये 2 कितना टाइम्स रिपीट हो रहा, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा, बताओ ये 1 2, ये से एक 2 कट गया, दूसरा से दूसरा कट गया, बचा कितना, हमारे पास 2 बचा, यानी कि यहाँ से भी हमारे पास 2 आ रहा और यहाँ से भी 2 आ रहा, इनका मतलब है कि ये भी लिखना सही है, ये भी लिखना सही है, ये भी लिखना सही है, आपको जो अच्छा लगे उस पे काम करो, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे उस पे काम करो। ठीक है, मैथ आपको आजादी देता है कि आप किसी के बहकावे में नहीं आओ कि भाई यही पढ़ना है, नहीं पढ़ना हमें, नहीं है, कुछ ऐसा ये है कि जहां पे हमें मैथ में फॉलो करना पड़ता है, हर जगह फॉलो नहीं करना पड़ेगा, हमें बेसिक मैथ में यार फॉलो करना पड़ेगा, तो फिर तो दिक्कत है, बेसिक मैथ आप चुटकियों में बनाओ, तो वही क्या है कि अगर चुटकियों में बनाना है तो कुछ हमें रेगुलेशन याद रखना पड़ेगा, या फिर अगर मैथ की अच्छी जानकारी लेनी है तो ये सब बातों को जानना पड़ेगा। बोलेंगे सर क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जहां पे हमें इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब क्या है कि तीसरे में देखते हैं, हम लोग इसमें देखते हैं तीसरे में, कि यही चीज को, सेम चीज को लिखते हैं हम लोग, जो अभी जस्ट दूसरे नंबर पे पढ़े थे, दूसरे रूल में पढ़े थे, अब तीसरे पे भी वही देखते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है कि m इज स्मॉलर देन n, अब m क्या है, n से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि आप m में से n भी माइनस कर सकते हो या n में से m भी माइनस कर सकते हो, लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या पढ़े हैं कि सर जो नंबर बड़ा रहेगा उसमें से छोटे नंबर को माइनस करने में हमें ज्यादा इजी होता है, कर्ज अदा करने में ज्यादा फायदा होता है। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे ये अगर ऐसा लिखा हुआ हो, जब इस केस में हो तो आप इसको क्या लिखोगे कि भाई अब घटाना किन में से, इनमें से घटाना, अब कोई एक कॉमन लेंगे, अब ये बराबर क्या बनेगा, अब इनको बना देंगे हम लोग a रेज टू द पावर n माइनस n, यानी कि अब ये नीचे चला आएगा कि 1 ऊपर छोड़ेंगे, a नीचे एक कॉमन लेंगे, ठीक है, उनके बाद जाकर के हमें क्या करेंगे, n में से m को माइनस कर डालेंगे। क्या बात ये सर सही है, इनको हमें क्वेश्चन पे भी बनाना चाहिए। तो बोला गया क्या भाई, ये जो है कि आपका बेस है, ये क्या आपका बेस है, m एक क्या लेना है, छोटा नंबर लेना है, किससे छोटा लेना है, n से छोटा लेना है, तो m जो वैल्यू लेंगे, सपोज दैट हम यहाँ पे ले लिए 3, ठीक है, बट n हमें ये कंपलसरी कहा गया कि n क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब ऐसा होगा। तो आप ये ले लिए क्या कि भाई यहाँ पे ले लिए, तो यहाँ पे हमारा बच्चा क्या, अगर ये बड़ा लेना है तो ये 4 ले लिया, चलो भाई a पे पावर 4 ले लिया। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर फॉर्मूला बेस्ड बनाने जा रहे हो तो आप क्या बनाओगे कि सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय ए पे एक्सपोनेंट 4 माइनस 3, ऐसा कर सकते हैं, बराबर ये क्या बन जाएगा 1 बाय, अब ए पे पावर क्या बचेगा 1, बराबर ए पे पावर ए बच जाएगा।
बात समझ में आई? ये बन जाएगा। अभी नंबर पे भी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग वेरिएबल ले लिए, हम लोग नंबर पे भी देखेंगे। अभी इनको क्या बोला गया कि सर रियलिटी में ऐसा ही आएगा। तो आप बोले क्या कि सर हमें बेसिक आता है। बेसिक आता क्या है कि इसको हम लोग ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। ठीक है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा। और ए पे फोर्थ पावर जो है सर इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, यानी कि 4 बार रिपीट हो रहा। एक ए से एक कट गया, सेकेंड से ये कट गया, इससे ये कट गया। अब ये बताओगे ऊपर बचा क्या, कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं रहता है तो हमें ऊपर 1 लिख सकते हैं, आजाद है हम लिखने के लिए। ठीक है, नीचे भी कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, आजाद है हम लिखने के लिए। अब नीचे क्या बचा, ये बचा। अब देखोगे दोनों नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों नंबर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब बात तो सही है सर। तो सर हम क्या इसी तरीके से, इस तरीके से भी तो बना सकते हैं सर। आपका इस तरीके से भी वही आंसर आएगा, इस तरीके से भी वही आंसर आएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या ले लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए की जगह मान लेते हैं हम लोग क्या, 2 ही मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या 2 के यहाँ पे 3 ही ले लेते हैं जो दिया हुआ। यहाँ पे फिर बेस हमें सेम लेना है तो यहाँ 4 ले लेते हैं। ठीक है तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं कि नीचे वाला बड़ा नंबर है तो हमें यहाँ क्या करना होगा, ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे हमारा क्या आ जाएगा 2। 4 माइनस 3 बराबर क्या बनेगा, आप जब सॉल्व करोगे तो 1/2 1 बनेगा, बराबर 1/2 हाफ बनेगा। ये बन जाएगा। बोले सर ये तो फिर आप फॉर्मूले पे ही बता रहे हो, अब बेसिक में कहाँ बताएं। तो भाई फॉर्मूले पे भी जानना है ना, बेसिक भी जानना है। अब हम लोग इनको कर क्या देते हैं, देखो कि भाई हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग बेसिक जान रहे हैं कि 2 जो है कि कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, खुद 3 टाइम्स है। सर यहाँ पे 2 जो है कि 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है खुद। ठीक है, कोई बात नहीं। आप सर एक 2 से एक 2 काट दे, एक से एक इनको काट दे, इनसे इनको काट दे। क्या बोले कि जब ऊपर कुछ नहीं बचे या नीचे कुछ नहीं बचे तो वो 1 तो होगा ही, 1 कहीं नहीं जा सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई के केस में 1 बचेगा ही। तो 1 बचा, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे 2। तो देखोगे आप यहाँ भी वही आया, यहाँ भी वही आया, कहीं पे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा। शायद हमें उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ये भी समझ में आया होगा। तो ये क्या देखिए कि हम लोगों का इस तरीके का ये क्या है कि फॉर्मूले पे भी बनाया तो भी वही बात है जो हमें क्या करना पड़े, हम लोग ऐसे बेसिक पे बनाए। फॉर्मूला पढ़ते क्यों है, फॉर्मूला पढ़ते ही कहीं पे हमें जरूरत पड़ी कि फास्ट बनाना हो तब क्या करेंगे वहां पे, तब ये करते रहेंगे हम लोग ये वाला खेला। जितने में बच्चा क्या करेगा, डायरेक्टली भाई ये निकाल करके चला जाएगा, हम ये इसको कटाते रहेंगे। तो वहां के लिए हमारा फॉर्मूला है, जरूरी नहीं कि हमें फॉर्मूला याद रखना ही है, फॉर्मूला सिर्फ क्या सीखना, फॉर्मूला रटना नहीं, फॉर्मूला को समझना है। हर एक फॉर्मूला आपको हर चैप्टर का प्रूफ करके बताएंगे। चलो अभी फोर्थ है, ये फोर्थ नंबर है शायद, फोर्थ नंबर पे देख लेते हैं। कहा जाता है क्या कि किसी पे भी पावर अगर 0 हो, यानी कि 0th पावर वाला किसी पे भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। भाई एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो आप 3 पे पावर अगर 0 ले लेते हो तो भी आपका वैल्यू 1 आएगा। आप 1000 पे अगर एक्सपोनेंट 0 जाए तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर है उनका एक्सपोनेंट अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। बात तो सही है सर। ये आखिर ये 0 इसको मल्टीप्लाई कैसे, तो ये मल्टीप्लाई नहीं कि हम लोग 0 को 3 को 0 टाइम से, ये कहीं से ना कहीं से आया होगा उठ करके। अब देखोगे क्या, आप पढ़े थे क्या कि सर अभी डिवाइड के केस में हमारा एक्सपोनेंट जो हो रहा था वो माइनस हो रहा था, क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। तो आप ये बताओगे ए पे पावर 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सर अगर हम ये ले लेते हैं m raised to the power of a and a पे पावर n, अगर ये ऐसा रहा m इज इक्वल टू n, जितना m का वैल्यू रहा उतना n का वैल्यू रहा। ठीक है, तो हम लोग m को n लिख सकते हैं, n को क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो आप यहां से क्या बोलोगे, सर ये m माइनस n बराबर हम लोग एक पावर 0 बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि भाई ये 3 है, 3 पे हमें क्या लेना है, 0 लाना है। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, ये सब कुछ सेम लेना पड़ेगा। क्या कि ये हमारा एक्सपोनेंट है, बेस सब सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टोटली हमारा पावर जो है वो सेम होना चाहिए। तो अब ये 3 यहाँ भी क्या है, स्क्वायर है। तो अब इसको ऊपर लेकर के ध्यान दें कि इसको कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बना 2 माइनस 2 बराबर 3 पे पावर 0। कहा जाता है किसी का ही पावर 0 तो 1 आएगा। अब इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो भाई, 3 इंटू 3 2 टाइम्स है, फिर 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। एक 3 से एक 3 कट गया, एक से एक कट गया, बराबर बचा क्या हमारे पास, एक बचा। बात समझ में आई? यहां से हमारा निकल करके आता है वैल्यू,
कि भाई ये किसी का भी पावर 0 हो तो वो वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। अभी क्यों देगा, तो आपके सामने है, आपके सामने डिवाइड वाला रूल अभी जस्ट पहले पढ़े थे हम लोग। अभी आप उसी को यहाँ लागू कर करके आप इसका वैल्यू प्रूफ कर सकते हो। आपको ये मैथ ये देता है कि भाई किसी अगर फॉर्मूले की जरूरत पड़े मैथ प्रूफ करने के लिए, कोई किसी को प्रूफ करने के लिए, तो आप प्रूफ कर सकते हो। देखो अगर किसी चीज पे ये ए है बे, इन पे एन, इनके टोटल वॉल पे पावर क्या है एन, ये अगर है तो आप इसको क्या क्या लिख सकते हो। अब बेस तो वही रहेगा, बेस में कोई दिक्कत नहीं। आप इनको क्या लिख सकते हो, एन इंटू एन, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, दोहराई नहीं है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, ए रेज टू द पावर एन एंड वोल पावर क्या एन। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है, बट क्या ब्रैकेट होना चाहिए। अभी हम लोग जस्ट इसके बाद बात करेंगे विदाउट ब्रैकेट वाला भी, ब्रैकेट होना चाहिए। आप इनको फिर क्या ये लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या बोले कि यहाँ पे n इंटू एम आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m इंटू एन। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत। आपका ये वैल्यू क्या आया कि अगर किसी भी बेस पे पावर n पे पावर होल पावर हमारा आना है, ये टोटली पे पावर है ना कि सिर्फ है इस पे पावर है या a पे पावर, नहीं, ये टोटली पे पावर है। एक पावर पे हमारा एक्सपोनेंट है, ये टोटल पावर एक रिजल्ट पावर बनाया, इस पे हमारा एक्सपोनेंट m है, तब ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको नंबर पे ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल के साथ चलते बनेंगे ताकि ज्यादा समझ में आए हम लोगों को। कोई भी नंबर ए की जगह ले लो, बोले क्या कि सर हमें 2 लेना, आपको जो नंबर लेना आप ले सकते हो, प्रूफ वही होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रख दिए एन के जगह क्या रख दिए, बोल दिए क्या कि सर 3 रख देंगे। इनके जगह क्या रख दिए भाई, रख दिए क्या, हमारा वैल्यू रखा गया क्या, मान करके चलो 2 रख दिए, ठीक है। तो बोले सर ऐसा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो, 3 इंटू 2 हो जाएगा। सर ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो भाई। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पे 3 एंड होल पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई बोले सर ऐसा अगर हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे 3 ही है, यहाँ पे m चेंजिंग हुआ, ठीक है, तो m ये आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ उल्टा कर दिया। फिर यहाँ क्या बोले कि भाई यहाँ पे हमारा अगर 3 इंटू 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी जैसा करो आप, आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप बना सकते हो, ये आजाद हो आप। यहाँ पे अब देखते हैं कि सबका वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप जान रहे हो ये क्या हो जाएगा, 6 है ये क्या हो जाएगा, 6, 2 पे पावर 6 है, ठीक है। अब ये बताओगे 2 का क्यूब कितना होता है, तो बोलोगे क्या सर 8, 8 का स्क्वायर बना बराबर बराबर, हमें प्रूफ कर रहे हैं सर 2 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो सर 4, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट हटा सकते हो आप, कोई बात नहीं, ये ब्रैकेट नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पे ये बना। अब बताओगे 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। अब 2 पे पावर अगर 6 से हो तो उनका वैल्यू कितना होता है, तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कर करके देखोगे इनका 64 आएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, ठीक है। आप अगर 4 का क्यूब देखोगे तो ये भी कितना आता है 64। अगर 2 पे अभी यहाँ ये आया तो ये भी क्या आएगा 64। अब देखोगे क्या टोटली वैल्यू सेम आया, यानी कि इस तरीके से लिखा तो भी वही वैल्यू आएगा, इस तरीके से लिखा तो भी वही वैल्यू आएगा, इस तरीके से लिखा तो भी वही, इस तरीके। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, जैसे मर्जी होता आप लिख डालो, जैसे मर्जी होता आप बना डालो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सर अगर हमें उल्टा हो जाएगा तो भाई इसमें तो ऑर्डर चेंज होने से नहीं होगा, बट पावर क्या होना चाहिए, वॉल पावर होना चाहिए। ये नहीं क्या विदाउट ब्रैकेट वाला पावर नहीं होना चाहिए, अभी हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ पावर। ये भी पावर ऑफ पावर में आता है। पावर ऑफ पावर 2 तरीके का होता है, एक में होता है क्या कि वॉल पावर होता है, एक में क्या होता है कि वॉल पावर नहीं होता, जो ऊपर से सॉल्व करना पड़ता है, ये हम लोग नीचे से सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। ले लेते हैं हम लोग इनको, 5th नंबर कर लोगे आप, ठीक है। ये कहा गया क्या है, इस पे अगर ऐसा लिखा जाए, इस तरीके से लिखा जाए तो क्या दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि आप देखोगे अभी क्या, ये बात देखोगे, ये क्या है ए पे पावर एन, पे वॉल पावर क्या एन, यहाँ पे क्या है ए पे एन है, एन पे क्या है एम है। पहले तो हमें इनके पावर का वैल्यू निकाल, नंबर पे ले लेते हैं, नंबर पे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर ले लेते हैं 2 पे स्क्वायर पे हम लोग क्या लेते हैं क्यूब, तो आप यहाँ पे क्या दिए 2 का स्क्वायर, पहले तो आप ये बताओगे पहले कौन सा ब्रैकेट का काम करोगे, छोटी ब्रैकेट का काम करोगे। तो छोटी ब्रैकेट को जब आप ये कटाओगे तो छोटी ब्रैकेट को कैंसिल करने के लिए आप एक सिंगल नंबर लाओगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 4, 4 पे अभी ये क्या हो जाएगा 3। अब ये इनको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 64 समझ भाई। अब यहाँ पे इस चीज को रख देते हैं हम लोग,
इस चीज को ये नॉट इक्वल, ठीक है, ये नॉट इक्वल, ये भी नॉट इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रख दिए भाई, इस पे 2 इस पे 3 रख दिए। तो अब यहाँ क्या करना होगा, इधर इधर से सॉल्व करना होगा, किधर से, उधर से सॉल्व, यानी कि 2 पे पावर क्यूब है, पहले उसको सॉल्व करना, तब इसका भी पावर फिक्स है, ये बेस का जो ये 2 का बेस का जो पावर फिक्स नहीं किया गया। आप यहाँ पे 2 के जगह थोड़ा सा कंफ्यूज में नहीं आओ, तो हम इनको क्या करते हैं 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब घबराओगे नहीं, 4, तो ये 4 का ये नहीं है, ये टोटली पावर 4 का नहीं, ये 2 पे क्यूब है, जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये नहीं आ सकता है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इसको, तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि सर ये 4 पे जो है कि 2 कितने टाइम से है, 3 टाइम से रिपीट हो रहा होता है, कितने टाइम से, 3 टाइम से। तो अब ये 2 का क्यूब कितना होता है, तो 8 होता है। तो यहाँ भी देखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 4 पे पावर 8। अब ये 4 पे पावर 8 का जो वैल्यू आता है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई आप कर डालो 8 टाइम से, तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 2 8, ठीक है। तो कितना बना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके कितना होता है, 6 चौके 24, 240 एंड 4 चौके 16, 256। आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, जितना नंबर आएगा ये आपका वैल्यू होगा, फिक्स है, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत। तो आप ये, तो आप याद रखोगे जब भी इस तरीके का आएगा ये इसके बराबर नहीं होगा, दोनों में क्या होता है, डिफरेंट वैल्यू होता है। ये नहीं कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, ठीक है। तो ये 5 नंबर तक हम लोग इनको समझ चुके हैं। तो अब ये छठा जो पढ़ेंगे हम लोग, तो ये वीडियो लॉन्ग होने के कारण हमें लग रहा है कि ये फेल हो रहा है कि लॉन्ग हो रहा है, तो ये आप ज्यादा लॉन्ग वीडियो देख भी नहीं पाते क्योंकि आपको शॉर्ट देखने का आदत लगा हुआ है। तो इसीलिए लॉन्ग नहीं होने के कारण देखिए हम यहाँ पे इनको क्या करते हैं कि खत्म करते हैं अपनी बातों को, ये 5th नंबर पे। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा पार्ट 2 मानते हैं, चलिए इनका पार्ट 2 नाम रख दिया जाएगा, क्योंकि इसको लगभग एक वीडियो में तो आप काम कर नहीं सकते। एक वीडियो में काम करने के लिए हमें कम से कम चाहिए 4 घंटा। अब ये 4 घंटे का अगर वीडियो बना दिया जाए तो आप उसको पढ़ोगे नहीं, आप आधा देखोगे छोड़ दोगे। हाँ, जिसको मैथ पढ़ने का इंटरेस्टेड है भाई, मैथ जिसको पढ़ने का शौक है, तो वो तो इसको देखेगा सही से, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है कि जो चीज नहीं जान रहे हो तो उनको थोड़ा सोलह पढ़ना है, क्या पढ़ना, सोलह। उनको फास्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अब भाई इनको खटाखट पढ़ दिए हो गया, भाई आज पढ़े सुबह भूल गए, नहीं। आप इसको एक बार पढ़ो, आप जैसे जैसे पढ़ा गया भाई इस तरीके से आप भी प्रूफ करने का कोशिश करो, क्या करो, आप भी उसको क्या करो, प्रूफ करने का कोशिश करो। जब तक आप प्रूफ करने के लिए किसी चीज को नहीं सीखोगे आप नहीं बन सकते हो अच्छे, ठीक है। मैथ के लिए आपको अगर अच्छा बनना है तो उनके लिए आपको फॉर्मूले को प्रूफ करना भी सीखना पड़ेगा। उनके साथ साथ ट्रिक फिर मैं लेकर के आऊंगा, बहुत ऐसा वीडियो बनाऊंगा, जो कि अभी तो स्टार्ट ही हुआ, आज तो मेरा फर्स्ट वीडियो है मैथ का यूट्यूब पे। तो अब जो आएगा तो आपको ट्रिक भी बताया जाएगा, कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे जो कि आप नहीं जान रहे हो और आसानी से इनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, तो ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं हो तो हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो देखने के लिए तो खैर थैंक्स तो आपको अदा करना चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हो, लेकिन थैंक्स हम बोल देते हैं अपनी तरफ से कि भाई दोस्त पे हो या कोई भी मेरा स्टूडेंट देख रहे हो या कोई भी स्टूडेंट देख रहे हो, कम से कम पढ़ रहे हो, तो इस शुक्रिया अदा कर देना थोड़ा बहुत। यानी कि शुक्रिया का मतलब क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो तो, या फिर अपने दोस्तों के, जिगरी दोस्तों के पास भेज दो ताकि वो भी पढ़ ले, ठीक है, चिढ़ना किसी से नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर